Namaskar students, in our previous lecture you learned that human resource is the most important resource because the use of other resources depends on it, and you also learned about the composition of the Indian population, that Indian population is divided into three categories. 0 to 14 years is called children, and between 15 to 59 years peoples or humans known as the productive or adult humans, and 60 and above known as the senior citizen or old peoples. Okay, and you learned the process of counting of population, and in which you learned that the population is increasing rapidly. Jobs cannot be increased at the same rate, and this causes unemployment. Okay, and you learned that only educated persons can understand the problem of population, the growth of population. So education is essential for all, and the government has introduced the Right to Education Act. So what is the Right to Education Act, student? Right to Education Act, it has been recognized as human right. Okay, it is the one of the human rights and very important human right, and in which it is compulsory for all student to get primary education. इसके अंदर क्या कंपलसरी किया गया है कि ये सभी बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किया गया है इसके अंदर, कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन तक तो स्कूल भेजा ही जाए, उन्हें एटलीस्ट इतनी एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ओके, कि रैपिड इंक्रीज यानी जो कंटिन्यू लगातार जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसका कारण क्या है. Okay, so there are many causes for this rise in population. Rise here used for the growth of population, कि जो population की rise है यानी कि बढ़ना, population का बढ़ना या growth करना, उसके क्या है, बहुत सारे कारण हैं. The main cause is that the death rate has decreased whereas the birth rate has not decreased in the same ratio. अब देखो बच्चों, सबसे बड़ा कारण क्या है पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट का, कि जो डेथ रेट है वो तो डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया है, यानी लोगों के मरने की जो दर थी, जिस हिसाब से लोग पहले मरते थे वो अब कम हो गया है. क्यों? क्योंकि मरने का मोस्ट ऑफ कारण क्या था, बीमारियां, एक्सीडेंट, अदर थिंग्स. तो इन सब के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ हमारी एडवांस हो चुकी है, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लिया जाता है. ओके, बट जो बर्थ रेट है यानी जन्म लेने की दर है, जन्म लेने की स्पीड है, वो जो है वो कम नहीं हो रही है. अब लोग मरेंगे भी कम और जन्म ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा कि बैलेंस बिगड़ता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, एक रिसोर्स हमारे कम पड़ जाते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होने से. तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. जैसे सपोज अब ये एक घर है. ओके, अभी इसके अंदर ओनली 2 पर्सन्स रहते हैं, तो ये इजीली आराम से इस घर में एडजस्ट हो सकते हैं इतने बड़े रूम में. लेकिन कंटिन्यू अगर इस घर में न्यू बेबीज़ बॉर्न होते रहेंगे और घर बड़ा नहीं हो पाएगा, घर इतना ही है, उसके लिए रिसोर्स नहीं हो पाएंगे, कि हम घर को इतने रिसोर्स नहीं है कि हम घर को और बड़ा कर पाएँ. लेकिन कंटिन्यू इसमें और 10 न्यू बेबी बॉर्न हो गए हैं, तो अब बताओ कि ये जगह कम पड़ेगी या ज़्यादा, ये घर कम पड़ेगा उन बच्चों के लिए. लेकिन अगर यही सिर्फ 2 पीपल्स इसके अंदर होते या 2 चाइल्ड होते घर में, तो रिसोर्स उनके लिए सफिशियंट होता, जितना भी ये घर था उतना इनके लिए सफिशियंट था. लेकिन अब ये रिसोर्स जो यहाँ पर 2 बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पर वही रिसोर्स कम हो गया, ज़्यादा होते हुए भी रिसोर्स कम हो गए. तो यही बात होती है एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए या अर्थ के लिए. ओके, अगर हम एक पूरे अर्थ को लें, क्योंकि हमें पता है ये पूरी अर्थ हमारा, अर्थ इज़ अवर होम. अगर हम सिर्फ ये कंट्री की बाउंड्री को अगर छोड़ दें तो पूरा अर्थ हमारे लिए घर है,
और अगर जब हम अपनी कंट्री पे आते हैं या स्टेट में आते हैं तो वहाँ भी यही होता है कि अगर हमारा स्टेट इतना बड़ा है और यहाँ पर रहने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि इसकी जगह ही उनके लिए कम पड़ जाए तो क्या होगा, यानी कि हमारा लैंड रिसोर्स जो है वो कम पड़ गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं, हमारे रिसोर्स ज़्यादा होते हुए भी कम हो जाते हैं। आपने पहले पढ़ा था कि इंडिया रिच है किसमें, नेचुरल रिसोर्स में। अदर कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया के पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है बच्चों, लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कम है, यानी कि रहने वाले लोग कम हैं। ओके, अगर इतनी जगह है दूसरी कंट्री के पास तो इतने में वो सपोज 3% रह रहे हैं और इतनी ही जगह में इंडिया के अंदर 1000% रह रहे हैं। तो ये अगर हम लैंड रिसोर्स की बात करें तो हमारा लैंड रिसोर्स कम पड़ गया। इसी तरीके से दूसरे रिसोर्स भी हैं जो मेडिकल रिसोर्स, मेडिसिन्स के लिए, फिर फूड और अदर थिंग्स, ये सारे रिसोर्स हमारे कम पड़ जाते हैं ज़्यादा होते हुए भी जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। ओके, तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोज इफ, पॉपुलेशन कब बढ़ती है, इफ डेथ रेट इज़ लेस देन द बर्थ रेट। जब डेथ रेट बर्थ रेट से कम होती है तो हमारी जो है पॉपुलेशन वो बढ़ने लगती है। द रिडक्शन इन डेथ रेट्स इज़ ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स। अब बच्चों देखो, जो डेथ रेट है उसके रिडक्शन का, उसके कम होने का कारण क्या है, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि जो हमारी उपचार पद्धति है, यानी कि मेडिसिन्स है, हॉस्पिटल्स है, दवाइयाँ हैं, अदर मेडिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब बहुत एडवांस हो गए हैं, जिनकी यूज से हम लोगों को बड़े से बड़ी बीमारियों से बचा पाते हैं। बड़े से बड़े एक्सीडेंट में भी अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनसे भी हम बचा लेते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल बचा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया है। लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुआ। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन वी कैन नॉट कंट्रोल बर्थ रेट। लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण, यानी पढ़े लिखे लोगों की कमी के कारण बर्थ रेट में कमी नहीं आई है। सबको ये चाहिए कि डेथ रेट कम हो जाए, हमें अच्छी सी फैसिलिटी मिले, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि हमें बर्थ रेट को भी कम करना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वो ना के बराबर हो जाएगा। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड द थर्ड नेशन। आज भी इंडिया को थर्ड नेशन कहा जाता है। थर्ड नेशन बच्चों ऐसी कंट्री को कहा जाता है जो कि अभी डेवलप कर रही है, जो कि पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुई है, लाइक अमेरिका, चाइना। ओके, इंडिया कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, अभी वो डेवलप्ड नहीं हुआ है। इसका कारण यही है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभाव की वजह से इंडिया की बहुत सारी नेचुरल रिसोर्स या तो यूज़ ही नहीं की गई हैं या फिर उनका अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स कम पड़ रहे हैं। ओके, अब हम बर्थ रेट को कैसे निकालते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे डू यू नो में दिया हुआ है बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स per 1000 of population in a year and death rate is the number of deaths per 1000 in a year। यानी कि एक साल में 1000 लोगों के पीछे, 1000 पीपल्स के पीछे कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग मरे। जब हम ये फाइंड आउट करते हैं, जब बर्थ होता है तो उसे हम 1000 पीपल्स पे कितने पीपल्स का न्यू जन्म हुआ, कितने ह्यूमंस का न्यू जन्म हुआ, जब हम उसे काउंट करते हैं तो उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। और जब हम डेथ रेट को काउंट करते हैं तो उसे हम डेथ रेट कहते हैं। ओके, तो इसे कैसे काउंट किया जाता है, हियर इज द गिवन वन एग्जाम्पल। इफ बर्थ रेट इज़ 42 मीन्स पर 1000 पीपल पर 1 ईयर में 42 न्यू बर्थ हुए हैं और डेथ रेट इज़ 18, यानी कि 18 डेथ हुई है, तो ग्रोथ रेट विल बी कैलकुलेटेड एज। तो ग्रोथ रेट को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ रेट क्या है, देखो आपने पढ़ा है जब हम किसी भी 2 नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं, तो यानी डिफरेंस निकाला मीन्स उसे माइनस करते हैं। सपोज यहाँ 42 और 18 है, तो हम 42 में से अगर 18 को माइनस करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। तो वही डिफरेंस
उसी डिफरेंस को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। अब जब बर्थ रेट ज़्यादा है तो उसमें से डेथ रेट को माइनस किया जाएगा और जो डिफरेंस निकल कर आएगा, मीन्स दोनों का जो आंसर निकल के आएगा, वो हमारा ग्रोथ रेट कहलाएगा। तो ग्रोथ रेट को निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि बर्थ रेट की परसेंटेज निकाल लेते हैं कि पर 1000 पीपल पर कितने % ग्रोथ बढ़ी है, और फिर इसी तरीके से हम अलग से फिर पर 1000 पीपल पर कितने % लोगों की डेथ हुई है, ये अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो परसेंटेज निकल के आएगी बर्थ रेट की, उसमें से डेथ रेट की परसेंटेज को माइनस करेंगे। ओके, तो पहले देखो यहाँ पर क्या है, पर 42 पर 1000 इक्वल टू 4.2%। तो इसे कैसे सॉल्व किया गया बच्चों, देखो यहाँ पर है 42, पर का मतलब होता है 100, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 42/100 मल्टीप्लाई 1000। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, मे बी 5th और 6th, तब शायद आपको परसेंटेज निकालने के लिए आएगी। तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जो पर 1000 लिखा हुआ है उसे कैसे सॉल्व किया गया, ऐसे 42, इस पर का मतलब होता है 100, ओके, और फिर मल्टीप्लाई में 1000, तो ये 20 से 20 कट गई। अब हम 10 से 42 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आंसर आएगा हमारे पास 4.2। ओके, तो ये आपकी बुक में 4.2% जो है वो क्या है, ग्रोथ रेट, यानी कि पर 1000 पीपल पे एक साल पे 4.2% लोगों का न्यू बर्थ हुआ है। ओके, अब इसी तरीके से आपकी बुक में अब जो है डेथ रेट को भी निकाला गया है, इट इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पे, अब ये 18 पर 1000 इक्वल टू 1.8। अब इसे कैसे फाइंड आउट किया है, 18 पर मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1000, तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, फिर 10 बचा, तो 18 को 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 1.8%। ओके, अब हमारे पास बर्थ रेट आ गई। बर्थ रेट क्या था, 4.2%, और डेथ रेट क्या है, 1.8%। तो अब इसे माइनस करेंगे, कैसे, बर्थ रेट BR मीन्स बर्थ रेट क्या है, 4.2, ओके। अब डेथ रेट DR मीन्स डेथ रेट 1.8। अब हमें इसे क्या करना है, माइनस, तो अब 2 में से 8 नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से बोरोइंग करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 12, ओके, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। अब क्योंकि इसने इधर 1 दे दिया, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमारी जो ग्रोथ रेट आई, यानी कि GR मीन्स ग्रोथ रेट क्या है, 2.4%, यानी कि पर 1000 पीपल पे एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, 2.4 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, बढ़ गई। ओके, तो इस तरीके से हम डेथ रेट और बर्थ रेट को कैलकुलेट करके ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी एक साल में वो कितनी हुई है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, ये जो पर लिखो आप या फिर ये सिंबल लगाओ, ये 100 का सिंबल होता है। ओके, तो इसे हम परसेंटेज बोलते हैं। इसके बारे में आप मैथमेटिक्स में आपके 5th स्टैंडर्ड और मे बी इन 6th स्टैंडर्ड यू विल रीड अबाउट इट। ओके स्टूडेंट, नाउ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज नियरली 1.22 बिलियंस। ओके, तो जो बच्चों हमारी जो लास्ट सेंसस हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.22 बिलियंस है। इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो हमारी पॉपुलेशन है इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर जगह हमारी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह 1000 पीपल्स रह रहे हैं, नहीं, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि हर जगह 1000 पीपल रह रहे हैं। कहीं पर 10 है तो कहीं पे 50 है, कहीं पे 100 है, कहीं पे 1000 है। अब लैंड, कहीं पे लैंड कम है हमारे पास लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, और कहीं पे लैंड कम ज़्यादा है लेकिन रहने वाले लोग कम हैं। तो इसी को हमें समझना है इसके अंदर। वाइल सम रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, अदर्स आर थिकली पॉपुलेटेड। वाइल देखो, जबकि कुछ रीजन्स हमारे क्या, थिनली मीन्स कम पॉपुलेटेड, अदर्स आर थिकली पॉपुलेटेड, थिकली मीन्स ज़्यादा,
थिक का मतलब क्या होता है, घना, गाढ़ा, और थिनली मीन्स पतला यानी कम, ठीक है ना। तो थिनली पॉपुलेटेड मीन्स कम लोग रहते हैं, कम जनसंख्या है, और जबकि दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। द रीज़न, अब इनके पीछे कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है कि कहीं पर बहुत ही थिकली सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड सम आर थिनली पॉपुलेटेड। इसका एक ही कारण है, फैसिलिटीज़। जहाँ पर बच्चों हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यानी थिकली पॉपुलेशन होगी। देखो, द रीज़न विद द मोर, रीज़न यहाँ पर एरिया वाला रीज़न है, मोर फैसिलिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड। ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाला होगा, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते होंगे। द एरियाज विद लेस फैसिलिटीज़ आर लेस पॉपुलेटेड। अब ऐसे रीज़न जहाँ पर कम फैसिलिटीज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होगी। क्यों? आपने भी देखा होगा, हमें जहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है हम वहीं जाते हैं, और जहाँ कम फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ हम नहीं जाते, मीन्स वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है यहाँ पर, द प्लेन्स एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। यू लर्न इन 3rd चैप्टर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स दैट नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल लैंड, मैनी रिवर्स आर देयर, okay, and there are perennial rivers, so throughout the year they get water from the glaciers। तो प्लेन एरिया में वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो वहाँ का लैंड सरफेस है वो प्लेन है, इवन ओड नहीं है, ओके। और साथ ही साथ वो एरिया बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स वेरी सुटेबल सॉइल फॉर क्रॉपिंग, क्रॉप के लिए वो सॉइल बहुत ही सुटेबल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटीज़ में होते हैं। तो ऐसे लैंड को हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, फर्टाइल लैंड या फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ओके। तो द रीज़न क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली का मतलब बहुत ही घना पॉपुलेटेड है, उसका कारण है कि फर्टाइल, दीज एरियाज हैव फर्टाइल लैंड एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़, दे हैव अ डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो हमारे मीन्स है यानी साधन है यानी व्हीकल्स हैं, वो बहुत ही डेवलप्ड हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड अदर एसेंशियल सर्विस, और जो भी कम्युनिकेशन के और अदर एसेंशियल सर्विसेज हैं वो भी बहुत सारी और बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरिया हमारा बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। नाउ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आर अमॉन्ग द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। अब हमारे जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं वो कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आर अमॉन्ग द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। नाउ द प्लेट्यू। अब फैसिलिटीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने ऊपर के टॉपिक में पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन में कि नॉर्दर्न प्लेन में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड है। अब हम एक एग्जांपल और पढ़ेंगे कि कहाँ पर पॉपुलेशन कम है, किस वजह से कम है। अब देखो हियर इज एग्जांपल, प्लेट्यू एरियाज आर लेस पॉपुलेटेड। जो प्लेट्यू एरिया है वो कम पॉपुलेशन वाला है, वहाँ कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वो इवन ओड है, ओके, प्लेन सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रॉपिंग करने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। माउंटेन एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज आर ऑल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब बहुत कम, दूर दूर वहाँ पर कहीं कहीं पर लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की भी जो लिविंग कंडीशन है, चाहे वो नेचुरल फैसिलिटीज़ हो या मैनमेड फैसिलिटीज़ हो, वो बहुत कम है। जो माउंटेन एरियाज है और डेजर्ट एरिया है वहाँ पर नेचुरल फैसिलिटीज़ बहुत कम है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि रिवर्स, लैंड, इन सब में कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो कम है। अब द डेल्टा रीजन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन में जो डेल्टा रीजन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन में भी डेल्टा रीजन है और ये साउदर्न पार्ट में भी हमारा डेल्टा रीजन है, जो कि कृष्णा रिवर बनाती है डेल्टा, ओके। तो जो हमारे डेल्टा रीजन है वो भी थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर फर्टाइल एरिया। जो हमारा डेल्टा रीजन है वो भी बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, आपने पढ़ा था, इट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा, ओके। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर you learnt about the population distribution in India and about the death rate and birth rate, and the difference is called the growth rate. तो बच्चों इसे आपको अच्छे से रीड करना है। You have
to do hard words in your notebook, PA2 notebook. Okay, and you have a work in your PA2 worksheet. Okay student, now take care and bye.